आई एम फाइन, मैं ठीक हूं सारू छूं, ये तो हम किसी को भी बोल सकते हैं। लेकिन आई एम सैड, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, ये बात आप सबको नहीं बोल सकते। मैं ठीक हूं, एक बात तो आप खास और बिना खास सब लोगों से कह सकते हैं। लेकिन मैं परेशान हूं, ये आप खास से खास व्यक्ति को ही कह सकते हैं। और ये बात जिससे आप कह सकते हैं, समझ लीजिए वो व्यक्ति आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो गुरुदेव हो और चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो आपकी श्रीमती हो और चाहे वो आपके काका मामा हो। जिस लाइफ में आप जीते हैं उसमें आपको ऐसे इंसान की जरूरत पड़ती है कि जिसे आप अपनी कठिन से कठिन बात कह सकें। चाहे वो आपका एक अच्छा दोस्त हो। सौभाग्यशालियों, यूं तो इस संसार में कोई किसी का होता नहीं है। जिन चीजों को आप अपना मान के बैठे हो वो चीजें भी आपकी होती नहीं है। लेकिन भूमिका के अनुसार अपने विवेक से जिंदगी जीना होती है। नन्हे मुन्ने बच्चे पाठशाला के नमोकार मंत्र की महिमा बता रहे थे। जिन धर्म की महिमा दुनिया में सच में देखा जाए तो शरणभूत यदि कोई है तो जिन धर्म ही शरणभूत है। नमोकार मंत्र शरणभूत है। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। केवली जिनेश्वर ने जो कहा है वह धर्म ही मंगल है। महामंगलकारी कल्प समोषण में विराजित होकर के जन जन के कल्याण की भावना जिनने व्यक्त की वो जिनेश्वर मंगल है। असल का समोषण तो जब लगा होगा तब लगा, लेकिन उस समोषण का प्रारूप किशनगढ़ की धरती पर भी तैयार हो रहा है। कल्पद्रुम महामंडल विधान होगा और बैठने वालों का आनंद उल्लास आप लोग देखिएगा। जब वो लाइव चलेगा तब फिर लोग जो जुड़ जाएंगे वो आनंदित होंगे और जो पीछे रह जाएंगे वो पछताएंगे। समय बहुत तेजी से जा रहा है। इस तेजी से जाते हुए समय को पकड़ना तो मुश्किल है। आप घड़ी की सुइयां रोक सकते हैं, आप घाटी के कांटे रोक सकते हैं, लेकिन जाते हुए समय को नहीं रोक सकते। जाते हुए समय में आती जाती सांसों का आकलन कर लें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। उम्मीदें तैरती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। उम्मीदें तैरती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती हैं। बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। और बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। जिन धर्म का विश्वास, जो शास्त्र गुरु का विश्वास और इस युग में अपने परिजनों का विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। कई बार बच्चे अपने माँ बाप पर ही विश्वास भरोसा नहीं कर पाते, जबकि अपने बच्चों का हित चाहने वाले माँ बाप उन पर भरोसा रखते हैं। युवाओं को, युवतियों को अपने माँ बाप पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखते हैं,
वे लोग भगवान पर भी क्या भरोसा रखेंगे जो अपने जन्मदाताओं पर भरोसा नहीं रख सकते। शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो ये है कि ज्ञानी तो चेतन को भी जड़ समझ लेते हैं और अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन जब व्यवहार में प्रवृत्तियां करते हैं तो उसी ढंग से करना पड़ती हैं। आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि एक निखरा हुआ ज्ञानी कैसा होता है, एक सदा हुआ तपस्वी कैसा होता है। समाधि तंत्र का 67 नंबर का श्लोक है, 67। छह द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं। यहां लिखे 4 आराधना है, 7 तत्व हैं। 4 कसाई छोड़ो और 7 व्यसनों का त्याग करो। 4 आराधना स्वीकार करो और 7 तत्व का चिंतन मनन करो, बेड़ा पार हो जाएगा। 6 द्रव्य और 7 तत्व, इनका मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें तो मंजिल जरूर मिलेगी। पूज्यपाद कहते हैं, यस्य सस्पंद मा भाति निस्पंदेन समम जगत अप्रज्ञमक्रिया भोगम सा समम याति नेतरा। बहुत जबरदस्त आध्यात्मिक चर्चा है। गुरु कहते हैं, यस्य सस्पंदम आभाति निस्पंदेन समम जगत। ये सारा का सारा संसार चलायमान है, कुछ ना कुछ स्पंदन हो रहे हैं। जब तक हिलता डुलता है तब हम समझते हैं कि हाँ एक्टिव है, जिंदा है, और हिलता डुलता नहीं है, थम गया तो ऐसे लगता है रिएक्टिव है, जिंदा नहीं है। जबकि ज्ञानी कहते हैं कि जिसको ये स्पंद जगत निस्पंद मालूम पड़ता है, चंचल जगत भी जो अचंचल समझते हैं, जो चेतन जगत भी जड़ समझते हैं, और अप्रज्ञा अक्रिया भोगम, अप्रज्ञ, ये कैसा है, सारा का सारा जड़ अप्रज्ञ है, प्रज्ञ नहीं है, चेतन रहित है। अक्रिया भोगम, अक्रिया भोगम, अक्रिया भोगम माने क्रिया, और भोग मान सुख आदि अनुभव से रहित है। ऐसा जब मालूम पड़ने लगता है, सा समम याति, वही समभाव को उपलब्ध होता है, अन्य कोई समभाव को उपलब्ध नहीं होता। व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो इंसान कब तक चमकता है, जब तक वह सक्रिय रहता है। आप चाहे राजनीति में देख लो और चाहे समाज नीति में देख लो, चाहे घर में देखो चाहे बाहर देख लो, जब तक वह सक्रिय रहता है तब तक वह चमकता है, प्रतिष्ठित होता है। तो लोक में सक्रिय रहेंगे तो लोक में चमकेंगे, और अगर लोक से निष्क्रिय होकर के स्वरूप में सक्रिय हो जाएंगे तो स्वरूप में चमकेंगे, सिद्ध हो जाएंगे। जुगनू कब तक चमकता है जी? जुगनू किसे बोलते हैं? काजवा। गुजराती में क्या बोलते हैं जुगनू को? खद्योत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फायरलाइट, फायरफ्लाइट। अच्छे इंग्लिश में तो ऐसे ही नाम होते हैं। जुगनू, चमकने वाला कीड़ा।
कब तक चमकता है? जब तक वो उड़ता है तब तक चमकता है। जब वो उड़ना बंद कर दे या उड़ना कम कर दे तो धीरे धीरे उसकी चमक भी खो जाती है। ऐसे ही इंसान जब तक सक्रिय रहता है तब तक वो चमकता है। अभी आप देख रहे थे 80 साल के प्रोफेसर, आप कह सकते हो, अगर वो अपने मुंह से ना बताते तो आप बता सकते, कोई 40-50 साल की कूद रहे, इधर से उधर कूद रहे। यह पक्का फर्श था आपका, सो बच गया। तो एक्टिविटी है, एक्टिव हैं इसलिए एक्टिव हैं, चमक रहे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सम्मान भी मिल रहे हैं। उदय चंद जी, ऐसे और देख लो आप, जो एक्टिव, संसार की तरफ से विचार करो, गृहस्थ के जीवन की तरफ से विचार करो, किसी की लाइफ की तरफ से विचार करो, तो जब तक वो चलता रहता है, उड़ता रहता है, तब तक चमकता रहता है। आपकी पाठशाला हो, चाहे आपका स्वाध्याय मंडल हो, चाहे अभिषेक मंडल हो, चाहे अध्यक्ष जी हो, चाहे मंत्री जी हो, जब तक वो एक्टिव रहते हैं तो वो खुद भी चमकते रहते हैं और उनके आजू बाजू का माहौल भी दैदीप्यमान रहता है। और अगर चाहे वो परिवार क्यों ना हो, मुखिया लोग उदासीन हुए तो परिवार की भी हालत खराब हो जाती है, कोई नहीं पूछता है। तो संसार की तरफ से विचार करें कि शुभोपि आदि प्रवृत्ति में आप एक्टिव रहेंगे तो आप प्रतिष्ठित रहेंगे। लेकिन जब टोटल अध्यात्म की तरफ से विचार करते हैं तो कहते हैं कि ज्ञानी को तो चलता फिरता जगत भी जड़ मालूम पड़ता है। क्या है बोले? सब जड़ है। मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा, जानना देखना मेरा स्वभाव है, और बाकी सब दुनियादारी मेरे लिए कुछ नहीं है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। जड़ की परिणति जड़ में होती है, चेतन की परिणति चेतन में होती है। लेकिन लोग जड़ के दीवाने बने हैं। जड़ मतलब क्या? जड़ मतलब मूल नहीं लेना, यहां जड़ का मतलब लेना अचेतन द्रव्य। और जो जड़ बुद्धि होते हैं वो तो कुछ भी कल्पना करते रहते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने एक बड़ी सुंदर गाथा लिखी। कंखिद कलुषित भूदो, संसारी जीव कैसे हैं? कंखिद कलुषित भूदो काम भोगे ही मुच्छिदो संतो अभुंजंतो विभोगो परिणामेण निबद्धेयि। ये जो दुनियादारी के लोग हैं, कंखित कलुषित भूतो, एक कांक्षित और कलुषित भूत होते रहते हैं। अभुंजंतो भी भोगे, भोग नहीं मिले तो भी परिणामों से बंध करते रहते हैं। देखो कैसे आश्रय बंद होता है। वो चीजें उपलब्ध नहीं हैं, उपलब्ध होने वाली नहीं हैं, फिर भी लोग कल्पना कर करके विकल्प करते कि नहीं करते? दुखी सुखी होते रहे कि नहीं होते? सपने देखते हैं। कोई सपने देखता है कि बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखी, महावीर स्वामी की, आदिनाथ भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति दिखी, सपने में बहुत बड़ा मंदिर दिखा है। ये जो अक्सर कर चौका लगाती है ना, ये माताएं जिनको उसी की ज्यादा रुचि है, वो सपने में क्या देखते हैं? आज हमारे यहां 10 महाराज पड़क गए, 10 महाराज का आहार हो रहा है, और जिनकी समाधि हो गई ना, वो भी सपने में उनके यहां आहार करने होता कि नहीं होता? वो ही चलता रहता है दिन भर। तो
ऐसे ही सपने भी आते हैं। ये जो सपने आ रहे हैं, ये सपने देखा जाए तो अच्छे सपने, पुण्य का ही बंद कराएंगे। उस समय भी ज्ञान चेतना है, उस समय भी जो आत्मा में जानन जानन है ना, उस समय जो आश्रव बंद होगा वो कैसा होगा? शुभोपयोग वाला होगा, पुण्य बंधेगा। ये बच्चे लोग जो है एक कार्यक्रम की तैयारी करते मान लो, तो ये अगर सो भी जाएंगे ना, तो सोने में भी वही प्रैक्टिस चलती रहेगी। पलंग पर सोए थे, सिर पूरब में था, पांव पश्चिम में थे। प्रैक्टिस होते होते जब सुबह देखोगे आप तो दिशा ही बदल जाएगी। हाँ, डांस की तैयारी में चादर ही फट जाएगी। क्यों? जिस चीज की रुचि होती है वो सपनों में भी जितनी दृढ़ता से करो। तो जैसे ही परिणाम होते हैं वैसे सपने आते। अब ये तो सपने में भी पुण्य कमा लिया। कितने महाराज को आहार दिया, कितने महाराज सपने में आ गए। अभी कहाँ एक जगह आहार हुआ, काफी लंबे समय के बाद आहार हुआ। वो बैठे पाटनी जी, तो बोले आज सवेरे मुझे सपने में दिखा था कि मेरे यहाँ आहार हो रहा है, लेकिन मैंने तो किसी को बताया नहीं, क्योंकि जब 2 महीने से नहीं हुआ तो आज हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी समझ में। और अगर बता दिया जाए और आपको मालूम पड़ जाए कि इनको सपने में हो चुका है, तो हो तो गया। होने के बाद बताया कि आज 4 बजे का सपना था, सुबह का सपना सच्चा होता है। कोई भी सपना होता है जो विवेक से देखते हैं, जो विवेक से प्रवृत्ति करते हैं, वो अक्सर कर सच्चे हो जाते हैं। देखो आप लोगों ने सपना देखा था ना किशनगढ़ के चतुर्मास का, तो अब बार बार नहीं देखने का। गाथा का भाव समझो। कंखित कलुषित भूदो काम भोगे ही मुच्छिदो संतो। जो कांक्षित है, कलुषित चित्त वाला है, विषय वासनाओं में जिसका मन रंगा हुआ है, आचार्य महाराज कहते हैं अभुंजनतोपि भोगे, भोगों को नहीं भोगता हुआ भी बंध को प्राप्त होता है। खोटा विचार है ना, तो खोटा बंध हुआ, और अच्छा विचार चल रहा है तो अच्छा बंध होगा। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा चिंतन करो। कुछ लोग होते हैं जो विकार भाव में ही पड़े रहते। विकारी भावों का फल क्या होगा? अशुभ ही होगा।